अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है। उम्मीद है कि आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम काफ़ी ऑर्गेनेलीज़ को डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने तमाम की फंक्शनिंग अच्छे से डिस्कस की, वर्ड टू वर्ड लर्निंग की। मैंने आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कराने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई लेक्चर में कोई बात समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें, बल्कि बताया भी करें कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम प्लास्टिड्स को स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? अच्छा, प्लास्टिड्स जो है ना, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा ना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली थी, एक आउटर मेम्ब्रेन थी, एक इनर मेम्ब्रेन थी, दो मेम्ब्रेन्स थी ना। इसी तरीके से प्लास्टिड्स की भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। इसका मतलब है ये एक तो मेम्ब्रेन है, ऊपर से डबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब है बैक्टीरिया में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोट्स में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते, ये यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, और यूकैरियोट्स में भी सारे यूकैरियोट्स के अंदर नहीं, क्योंकि हम भी तो यूकैरियोट है ना, हमारे अंदर नहीं पाए जाते प्लास्टिड्स। ठीक है, ये पाए जाते हैं उन यूकैरियोट्स के अंदर जिन्होंने अपना खाना खुद तैयार करना होता है। वो कौन है? वो यूकैरियोट्स है जो ग्रीन नज़र आते हैं। आपको ग्रीन कौन नज़र आता है? प्लांट्स आपको ग्रीन नज़र आते हैं। आपको वो जो पॉन्ड्स, तालाब वगैरह में ऊपर काई लगी होती है, या आपका पाइप में अगर पानी खड़ा हो तो वहाँ पे जो लग जाती है, उसको ग्रीन ग्रीन, उसको एल्जी कहते हैं ना, वो आपको ग्रीन नज़र आती है। तो यही अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, तो इन्हीं के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर और एल्जी के अंदर। ठीक है, देयर और प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं, आपने याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। एक एक को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का ना ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसकी भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं क्लोरोप्लास्ट की, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ना क्लोरोप्लास्ट के बारे में खुद बना के दिखाती हूँ इसका स्ट्रक्चर। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये क्लोरोप्लास्ट का हमारे पास ना स्ट्रक्चर होता है। ये देखें, क्लोरोप्लास्ट की ना 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये बाइवल मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह आपका सिक्का नहीं होता, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, उसी की तरह ना सिक्के, जिस तरह आप समझ लें एक सिक्का है, उसके ऊपर दूसरा सिक्का पड़ा हुआ है, तीसरा सिक्का पड़ा हुआ है, चौथा सिक्का पड़ा हुआ है, मतलब सिक्कों का ढेर पड़ा हुआ है। इसी तरीके से देखिए, सिक्कों के ढेर पड़े हुए हैं। ये एक सिक्का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसी तरीके से ये जो सारे सिक्कों के ढेर होते हैं ना, इस पूरे ढेर को हम कहते हैं ग्रेना। इस पूरे ढेर को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। और इस ढेर में जो एक सिक्के वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम कहते हैं थाइलाकोइड। एक स्ट्रक्चर को क्या कहना है? एक स्ट्रक्चर को कहना है थाइलाकोइड। ठीक है, और ये जो पूरा ढेर बनता है सिक्कों का, इस पूरे ढेर को ग्रेना कहना है। सही हो गया? मतलब ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर थाइलाकोइड है। ठीक है, इसी के ऊपर आप ढेर बनाते रहो, सिक्के रखते रहो, रखते रहो, रखते रहो, ये जो पूरा ढेर बन जाएगा ना, इस पूरे ढेर को फिर हम कहेंगे ग्रेना। ये बात आपने याद रखनी है। सही है ये। और ये दरमियान, ये जो सारा फ्लूइड होता है ना, ये यहाँ पे सारा पानी फिर रहा होता है, फ्लूइड फिर रहा होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। याद रखो, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में इस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा था, यहाँ पे उस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में उसके अपने डीएनए और राइबोसोम था ना, इसका भी अपना डीएनए राइबोसोम है। ये इसका अपना डीएनए है। ठीक है, और ये इसके अपने छोटे छोटे से दाने की तरह जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके राइबोसोम फिर रहे होते हैं। ठीक है, ये इसके राइबोसोम तैर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। और क्लोरोप्लास्ट ना ओवल, अंडे की शक्ल की तरह है, थोड़ा गोल भी नहीं है, जिस तरह अंडे की शक्ल नहीं होती, ओवल, उस तरह का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। और ये देखिए, यही बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, अब हम बुक से पढ़ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ओवल इन स्ट्रक्चर, ओवल होते हैं, गोल नहीं होते, अंडे की शक्ल की तरह होते हैं। अच्छा, 2 मेम्ब्रेन होती हैं क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों को मिला के कहते हैं क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों को मिला के कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का इन्वेलप है। ठीक है, वही बात उन्होंने लिखी हुई है कि 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट की, फॉर्म क्या बना रही होती है? क्लोरोप्लास्ट का इन्वेलप बना रही होती है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम है, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। यही वजह है कि जब इनका अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, जब इनका दिल करेगा ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में था, याद है माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसी था, उनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम था, जब दिल चाहता है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका भी यही सीन है। ठीक है, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इनका अपना डीएनए राइबोसोम होता है, जब इनका दिल चाहता है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दे कैन मल्टीप्लाई, वही लिखा हुआ है, दे कैन मल्टीप्लाई विद इन द सेल एट देयर ओन, ये अपनी मर्जी से सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते रहते हैं जब इनका दिल करेगा, क्योंकि अपना डीएनए, अपना राइबोसोम। और दे हैव अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अच्छा, अब ये जो है ना हमारे पास थाइलाकोइड, याद रखना है आपने, ये जो थाइलाकोइड है मैंने आपको बताया कैसा होता है, ये इस तरह का होता है, एक सिक्के वाला स्ट्रक्चर होता है थाइलाकोइड। अभी जो थाइलाकोइड है ना, इसकी मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगे होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे करके ग्रीन ग्रीन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगे होते हैं। क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस करनी है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक, लाइट की मौजूदगी में बनाना, क्या बनाना? खाना बनाना।
ग्लूकोज बनाना, तो वो सारा काम क्लोरोप्लास्ट ने करना है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये काम ख़ास तौर पर क्लोरोफिल के अंदर हो रहा होता है। देखिए ये क्लोरोफिल है, और ये दूसरे और भी पिगमेंट्स होते हैं जिनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं, वो इस तरह करके लगे होते हैं, इस तरह करके। तो ये सारे पिगमेंट्स, ये क्लोरोफिल कहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो थाइलाकोइड है ना, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं, इस तरह करके। सही हुआ, ये बात आपने याद रखी। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे की हुई है। ये देखें कि दे हैव अ सिस्टम, इनके पास एक सिस्टम होता है ऑफ मेम्ब्रेन का, उन मेम्ब्रेन्स के अंदर क्लोरोफिल लगे होते हैं एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लगे होते हैं। और वो मेम्ब्रेन किसकी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है। अभी वो आगे जाके बात करेगा, ठीक है। वो कहता है दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है, ये वाला मेम्ब्रेन वाला सिस्टम जो होता है, ये किस चीज़ पर कंसिस्ट कर रहा होता है, ये मुश्तमिल होता है होलो, खाली, मतलब अंदर से खाली हैं। इनके जो पिगमेंट है ना वो सिर्फ बाइबल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं, अंदर से बिल्कुल खाली हैं। सही है। तो ये सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है होलो, खाली, क्वाइन लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सिक्के की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, और उन स्ट्रक्चर्स की मेम्ब्रेन भी है। इसलिए कह रहा है क्वाइन लाइक, सिक्के की तरह मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन भी है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम थाइलाकोइड कहते हैं। वही थाइलाकोइड, इसी की बात कर रहा है। क्वाइन लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल है, अंदर सारी खाली जगह है, होलो है अंदर से, ठीक है। अच्छा, मैनी थाइलाकोइड्स स्टैक टू फॉर्म ग्रैनम, और ये जो पूरा थाइलाकोइड का ढेर होता है, इस ढेर को ग्रैनम कहते हैं। एक ग्रैनम, और सबकी बात करो तो ग्रैना। सही है, एक को हम ग्रैनम कहेंगे। ये मैंने इधर थोड़ा गलती कर दी, एक को ग्रैनम कहेंगे, और अगर तीनों को कह रहे हैं तो फिर मिला के ग्रैना कहेंगे। सही है। उसके बाद वो कहते हैं कि सम थाइलाकोइड्स ऑफ एडजेसेंट ग्रैना फ्यूज, कुछ थाइलाकोइड साथ साथ वाले ग्रैना के आपस में मिलकर इंटरग्रैना बना रहे होते हैं। जिस तरह ये देखें, ये ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इंटरग्रैना है। एक ग्रैना दूसरे ग्रैना के दरमियान में है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, इंटरग्रैना, एक ग्रैनम और दूसरे ग्रैनम के दरमियान में। इसी तरीके से ये भी इंटरग्रैनम है, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम के दरमियान में। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। और ये कैसे बन रहा है, देखो थाइलाकोइड फ्यूज़ हो रहे हैं, इसका थोड़ा सा थाइलाकोइड निकला, इसका थाइलाकोइड निकला, इसका थाइलाकोइड निकला, ये वाला थाइलाकोइड इसका निकल आया, इसका ये वाला थाइलाकोइड निकल आया, ठीक है, और इसका ये वाला थाइलाकोइड निकल आया। तो ये तीनों थाइलाकोइड आपस में मिल गए और इन्होंने मिलके फ्यूज़ करके इंटरग्रैना बना दिया। तो वही वो बात कर रहा है कि कुछ थाइलाकोइड जो होते हैं एडजेसेंट ग्रैना, साथ साथ वाले ग्रैना के कुछ थाइलाकोइड आपस में निकल के लंबे लंबे होकर फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलकर इंटरग्रैना बना देते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है उसको मैंने आपको बताया था स्ट्रोमा कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का मकसद क्या है, क्लोरोप्लास्ट ने क्या करना है, आपका खाना तैयार करना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से क्लोरोप्लास्ट ने खाना तैयार करना है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है ना खाना तैयार करने वाला, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस, ये इतना सादा प्रोसेस नहीं है, ये 2 फेसेस में होता है, ठीक है। एक होता है लाइट डिपेंडेंट फेस, एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेस। लाइट डिपेंडेंट फेस का मतलब है क्या, 2 फेसेस हैं, एक फेस है लाइट डिपेंडेंट फेस, ठीक है, और दूसरा फेस हमारे पास होता है लाइट इनडिपेंडेंट फेस। आपको जैसा कि देखने से ही समझ आ रहा होगा, लाइट डिपेंडेंट फेस का मतलब है इसने लाइट पे डिपेंड करना है, इसको लाइट चाहिए। ये जो लाइट डिपेंडेंट फेस होता है ना, ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये हो रहा होता है यहाँ पे थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। इसको लाइट चाहिए, सूरज की रोशनी। दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है, इसलिए ये प्रोसेस दिन के वक्त होता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट का मतलब है नहीं चाहिए लाइट, ज़रूरी नहीं है लाइट हो, और ये प्रोसेस होता है स्ट्रोमा के अंदर। ये जो स्ट्रोमा है ना, यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, लाइट डिपेंडेंट फेस कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है लाइट डिपेंडेंट फेस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो थाइलाकोइड है ना इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये प्रोसेस होगा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और जो दूसरे वाला फेस है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट फेस है, वो होगा ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था ना स्ट्रोमा, उस स्ट्रोमा में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, MCQ में आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ये देखें उन्होंने भी ये लिखा हुआ है, ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने भी ये लिखा हुआ है कि जो लाइट डिपेंडेंट फेस है वो कहाँ पे होगा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, और जो लाइट इंडिपेंडेंट फेस है वो स्ट्रोमा के अंदर होगा, जो मैंने भी आपको बात बताई। उसके बाद ना हमने पढ़ा था 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, हमने क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट को। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना तो हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है ना, क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, ये कलरफुल होते हैं। इनका कलर ना ग्रीन के अलावा कोई और कलर होता है, ग्रीन के अलावा कोई भी और कलर हो जाएगा, जैसा कि रेड हो सकता है, ग्रीन येलो हो सकता है, ग्रीन नहीं ब्लू हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है।
अब ये क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? अब फूल की जो पत्तियाँ होती हैं, जिस तरह के गुलाब के फूल की पत्तियाँ रेड कलर की होती हैं, सनफ्लावर के फूल की पत्तियाँ येलो कलर की होती हैं, तो वो क्यों उस वजह से होती हैं? वो होती है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट होते हैं जिनकी वजह से उनका ऐसा खूबसूरत कलर आ रहा होता है। अब अल्लाह ताला ने ये जो फूल की पत्तियाँ हैं इनको इतना कलरफुल क्यों बनाया है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये फूल है, ये मैं आपके लिए फूल बना रही हूँ। ठीक है, इसकी ये इसकी ये देखें, ये फूल की पत्ती कितनी खूबसूरत मैंने बनाई, रेड कलर की। ठीक है, अब जब इतना खूबसूरत फूल होगा ना, तो इस फूल की इतना खूबसूरत इतना ब्यूटीफुल कलर होगा, तो इसकी तरफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्यारा सा इंसेक्ट है। ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ आया। और जब इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ आएगा ना, तो ये इंसेक्ट जब इसके साथ लगेगा, अब ये जो फूल होता है ना, इसके बाद इसके बारे में आपने याद रखना है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है, ये आप आगे जाके वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 सेक्स चाहिए होते हैं, एक होता है मेल सेक्स, ठीक है, और एक होता है फीमेल सेक्स। एक फीमेल सेक्स होती है। अच्छा, जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स के केस में जो मेल सेक्स होता है ना, उसको कहते हैं पोलन। ठीक है, और जो फीमेल सेक्स होती है उसको कहते हैं कार्पल। लेकिन ये आप आगे जाके इतना इसका, ठीक है, पोलन का आपको पता होना चाहिए क्योंकि पोलिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ना क्या हुआ, जब इंसेक्ट यहाँ पे आके लगा, तो यहाँ ये जो फूल था इसने पोलन बनाया हुआ था, जो कि मेल पार्ट है, इसने पोलन बनाया हुआ था। ये पोलन इसने बनाए हुए छोटे छोटे से, ये पोलन जो थे ना इस इंसेक्ट के साथ चिपक गए। फॉर एग्जाम्पल तितली थी, कोई शहद की मक्खी थी, इसके साथ चिपक गए। अब ये तितली जब जाकर किसी और फूल पर बैठेगी, फॉर एग्जाम्पल इस फूल पर जाके बैठेगी, तो वो जो पोलन इसके साथ चिपके हुए थे वो यहाँ पे आके गिर जाएंगे। जब वो पोलन यहाँ पे आके गिर जाएंगे तो यहाँ पे फीमेल पार्ट भी मौजूद है। इस फीमेल पार्ट के साथ आके जब वो पोलन लग जाएंगे, ठीक है, पोलन क्या था, मेल पार्ट ना, जब वो पोलन मेल पार्ट था ना, तो जब ये पोलन फीमेल पार्ट के साथ आके लग जाएंगे तो मेल पार्ट, ठीक है, और फीमेल पार्ट आप आपस में मिल गए। ठीक, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे ना, तो मिल के आपस में जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से मज़ीद बनता है सीड। ठीक है, अब ये जो बीज बनता है ना, ये बीज है, इस बीज के अंदर मौजूद होता है छोटा सा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक लिविंग थिंग है, ये एम्ब्रियो बड़ा खूबसूरत हमारा। ठीक है, ये एक एम्ब्रियो एक जिंदा लिविंग चीज़ होती है, इस एम्ब्रियो। अब ये जो सीड है ना, इसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है। ठीक है, इस सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए ना बाहर हमारे पास फ्रूट बन जाता है। इस सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर फ्रूट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ना उसकी मैंगो फ्रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाहर से येलो है, तो मैं इसको बाहर से येलो बना रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंगो फ्रूट बन गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस इस तरीके से होते हैं। बड़ा मज़े का प्रोसीजर है, ये आगे आपके शायद बुक में अगले चैप्टर्स में आपको बताएं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब वो कहते हैं, यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्रोमोप्लास्ट। ये देखो, ये सारा कम क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो थे ना ब्यूटीफुल कलर के थे। क्रोमो मीन्स कलर, ये जो ब्यूटीफुल कलर है क्रोमोप्लास्ट की वजह से आया इनका रेड कलर। तो क्रोमोप्लास्ट मौजूद थे जिसकी वजह से इंसेक्ट यहाँ पे आया। जब इंसेक्ट आया तो उसकी वजह से ये सारा प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो पोलिनेशन का क्या प्रोसेस होता है कि मेल का ये जो पोलन पार्ट है, उस जो कि मेल पार्ट था, उसका फीमेल पार्ट के पास जाना, और जाके जब ये दोनों आपस में मिलेंगे जाइगोट बनेगा। जाइगोट से बीज बनेगा, वो जो सीड है उसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है एक लिविंग। अगर ये बीज जाके एक दूसरी जगह पे ग्रो कर जाए ना, तो एम्ब्रियो जो है इसके अंदर जिंदा चीज़ मौजूद है, तो ये भी ग्रो कर जाए तो एक नया पौधा बन सकता है। ठीक है, तो ये देखिए क्रोमोप्लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड अदर देन ग्रीन। इनका कलर ग्रीन के अलावा कोई और कलर होगा, ग्रीन नहीं होगा बस। दे में भी रेड हो सकता है, रेड हो, पिंक हो, येलो हो, ब्लू हो, पर्पल हो, कोई भी कलर हो सकता है, बस ग्रीन नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट? फ्लावर के पैटर्न्स में, फूल की पत्तियाँ। ठीक है, क्यों? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें। जब इंसेक्ट्स आएंगे तो इंसेक्ट्स की वजह से पोलिनेशन का प्रोसेस होगा, जो मैंने अभी आपको सारा प्रोसेस बताया पोलिनेशन का। ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइपन्ड फ्रूट। इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, जो राइपन्ड पके हुए फल होते हैं ना, जिस तरह के आम है, कच्चा आम तो ग्रीन कलर का होता है, तो वो जो कच्चा आम ग्रीन कलर का होगा ना, तो उसमें वो क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन पका हुआ आम की वो बात कर रहा है, उसने राइपन्ड फ्रूट का इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि जो पका हुआ आम होता है ना, वो बिल्कुल येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये येलो कलर का क्यों है? इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से येलो कलर का है। ठीक है, अब इसमें भी एक कहानी है। अब जब ये राइपन्ड फ्रूट है ना, इस राइपन्ड फ्रूट की वॉल के अंदर क्रोमोप्लास्ट मौजूद है। ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से तो सारा येलो कलर का है। ठीक है, ये जो सारे कलर, इतना खूबसूरत कलर है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब इतने खूबसूरत कलर की वजह से यहाँ पे कोई बर्ड आया, ठीक है, कोई भी मान लो चिड़िया ने, किसी भी चीज़ ने इसको खा लिया, इस फ्रूट को। जब उसने इस फ्रूट को खा लिया ना, तो फ्रूट के अंदर सीड भी मौजूद था। तो वो जो सीड है ना, आमतौर पर जो परिंदे वगैरह होते हैं ना, बर्ड्स वगैरह, वो सिर्फ इसी चीज़ को खाते हैं, सीड को नहीं खा पाते, क्योंकि सीड सख्त होते हैं, बीज वगैरह ना हार्ड होते हैं। तो वो सीड जो होंगे ना, वो ऐसे ही वो निगल लेंगे, वो जो परिंदा वगैरह होगा।
अब ये परिंदा जो था उसने इस फल को खा लिया, इसके अलावा परिंदा फिर कहीं और मान लो चला गया, कहीं और जाके बैठा, तो उसने बीज को नहीं खाया, बीज उसके अंदर ऐसे ही मौजूद था। जब बीज जो होगा ना वो ऐसे ही मौजूद है, जब वो फीसिस करेगा ना, अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करेगा, तो उसके अंदर बीज भी बाहर आ जाएंगे। अब बीज भी बाहर आ जाएंगे, तो बीज जब बाहर आएंगे ना, तो इन बीज के अंदर पड़ा हुआ है एम्ब्रियो। ये बीज है, इस बीज के अंदर हमारा खूबसूरत एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब बीज को खूबसूरत बाहर आ गया मिट्टी में दोबारा, तो दोबारा इसको वो इन्वायरमेंट मिल गया, तो दोबारा एक नया पौधा बन सकता है। तो इस तरह सीड्स की डिस्पर्सल, सीड्स को फैलाने में, बीज को फैलाने में इनका किरदार है क्रोमोप्लास्ट। ये सारी कहानी क्रोमोप्लास्ट से शुरू हुई ना, तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखें, दे आर ये कहाँ पे मौजूद होते हैं क्रोमोप्लास्ट? ये वॉल ऑफ राइपन फ्रूट, जो पके हुए फल होते हैं ना, उनकी वॉल के अंदर मौजूद है, मतलब उनके अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसकी वजह से वहाँ पे बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, वो परिंदे आएंगे और अदर एनिमल्स आके इनको खा लेंगे। और जब वो खा लेंगे तो ऑब्वियसली पूरा फल खाएंगे, तो बीज भी खाएंगे। जब वो बीज खाएंगे तो वो, फॉर एग्जाम्पल एक परिंदे ने इसको खा लिया, वो परिंदा यहाँ पे थोड़ा रहेगा, कहीं और चला जाएगा अपने घर में या किसी और जगह पे जाके बैठेगा। वहाँ पे जाके उसने वेस्ट मटेरियल किया, उसके अंदर सीड बाहर निकले, तो वो जब सीड बाहर निकलेंगे तो वो सीड से नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ विच हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, इस तरह सीड जो बीज होते हैं ना वो फैलना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बीज फैलना शुरू हो जाएंगे, उन बीज से नए पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये कहानी है। और तीसरी हमारे पास जो प्लास्टिड है ना, वो ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। तो ये ऐसे प्लास्टिड है जिनके पास कलर नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है। जिस तरह क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर के थे, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा बाकी कलर वाले थे, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इनका फिर क्या काम है? जब इनके पास कोई कलर ही नहीं है तो इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। जिस तरह के आपकी गाजरें वगैरह होती हैं, मतलब ये जो अंडरग्राउंड कैरेट्स होती हैं, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर फूड स्टोर किया होता है। इसके अलावा आलू हो गए, जिनको, ठीक है, ट्यूबर्स कहते हैं। आलू, ये जो आलू है, आलू के अंदर सारा फूड स्टोर हुआ हुआ है, तो ये सारे ल्यूकोप्लास्ट ही हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कलर तो कोई है नहीं और इन्होंने फूड भी स्टोर की हुई है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये फूड स्टोरिंग ऑर्गेनेलिज्म, इन्होंने बता फूड को स्टोर करना है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? रूट्स के अंदर। जिस तरह के गाजरों वगैरह के अंदर गाजरें, मूलियाँ सारी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर उन्होंने फूड स्टोर की हुई है ना, हम खाना खा रहे हैं, खाने के तौर पर इनको इस्तेमाल करते हैं, और वो ल्यूकोप्लास्ट ही हैं, ठीक है। इसके अलावा बल्ब्स, स्टेम ट्यूबर्स में आलू वगैरह आ जाते हैं, तो ये सारे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। और इन्होंने क्या क्या स्टोर करना होता है? कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर करना है, प्रोटीन को भी और लिपिड को भी, तीनों चीज़ों को स्टोर करना होता है। तो इस तरीके से अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम वैक्यूल को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।